मोहम्मद गौरी का वध किसने किया था? सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने या खोखर हिंदू वीरों ने? और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई थी? क्या वह अजमेर में मारा गया था या गजनी में उसे प्रताड़ित करके मारा गया या चंदर बरदाई ने एक दूसरे को मारकर वीरगति को प्राप्त? यह प्रश्न शायद इतिहास के सबसे बड़े रहस्यमय प्रश्न है। आज हम शोध करके इन्हीं के सटीक उत्तर खोज लाए हैं। आधुनिक इतिहासकारों ने मुस्लिम इतिहासकारों के हवाले से लिखा है कि गौरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था और अजमेर में 1192 ईस्वी में ही उनकी हत्या करवा दी थी। और उनके अनुसार मोहम्मद गौरी को खोखर जनजातियों ने पंजाब के झेलम क्षेत्र में 1206 ईस्वी में मारा था। वहीं पृथ्वीराज रासो के अनुसार चंदर बरदाई के इशारे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मारा था और दोनों एक दूसरे को मारकर वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जहाँ आधुनिक इतिहासकार गौरी की कब्र पाकिस्तान के झेलम में मानते हैं, वहीं गजनी में मोहम्मद गौरी की कब्र अभी तक मौजूद है, जिसके बाहर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की कच्ची समाधि है। अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या अजमेर में हुई होती तो गजनी में गौरी की कब्र और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की समाधि पास पास नहीं होती। गजनी में भी सुल्तान मोहम्मद गौरी की हत्या किसी काफिर हिंदू राजा द्वारा किए जाने की मान्यता बहुत प्रबल है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। फारसी इतिहासकारों के अनुसार अफगानिस्तान में घुरी वंश के दो सगे भाइयों गयासुद्दीन गौरी और शहाबुद्दीन गौरी सन 1173 से 1202 तक संयुक्त रूप से शासन किया था। छोटा भाई शहाबुद्दीन गौरी तराइन के दोनों युद्धों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की सेना से भिड़ा था। बड़े भाई गयासुद्दीन गौरी की मृत्यु सन 1202 में होने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने 1202 से 1206 तक अकेले शासन किया था और बाद में पंजाब के झेलम के पास खोखर हिंदू वीरों ने शहाबुद्दीन गौरी की भी हत्या कर दी थी। अब सवाल यह है कि अगर बड़ा गौरी 1202 में और छोटा गौरी 1206 में मरा तो 1192 से 93 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने किसे शब्द भेदी बाण से मारा? परिस्थितिजनक साक्ष्यों से यह मालूम होता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को छोटे गौरी द्वारा युद्ध में हारने के बाद बंदी बनाकर ले जाया गया और जिस दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण से गौरी को मारा था, उस दिन किसी कारणवश शहाबुद्दीन गौरी उपस्थित नहीं हुआ और गयासुद्दीन गौरी मारा गया। अतः अब स्पष्ट हो गया कि दो मोहम्मद गौरी थे जो मिलकर अफगानिस्तान और भारत में अपना साम्राज्य चलाता था। तराइन के युद्ध में छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी लड़े थे, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के हाथों बड़ा भाई गयासुद्दीन गौरी सन 1202 में मारा गया। वहीं छोटे भाई शहाबुद्दीन गौरी का वध झेलम के पास खोखर हिंदू वीरों के द्वारा किया गया था। बाद में जनमानस की भावनाओं और तथ्यों का आपस में घोलमेल हो गया और भ्रामक मान्यताएं बन गई, जिनसे आधुनिक इतिहासकार भी भ्रमित हो गए और वे वास्तविक तथ्यों को ठीक से वर्णित नहीं कर पाए।